आर्यों, हर देश का नाम राष्ट्र नहीं है। क्या बोला जी मैंने? आप देशों को देश तो कह सकते हैं, पर हर देश का नाम राष्ट्र नहीं है। वेदों का भाष्य जब महर्षि दयानंद जी का पढ़ते हैं तो वो कहते हैं जो राजमान है, राजमानम राष्ट्रम, जो चमकता है वो राष्ट्र है, और जो बुझा हुआ है वो देश तो होता है लेकिन वो राष्ट्र नहीं होता है। राजमानम राष्ट्रम, राजमानम राज्यम। अरे जो चमकता है तो राज्य है, चमकता है तो राष्ट्र है, अगर बुझा हुआ है तो उसे देश तो कह सकते हैं लेकिन उसे हम राष्ट्र नहीं कह सकते। अगर हम अपने भारत देश को भारत के राष्ट्र के रूप में और बनाने का प्रयत्न करते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, तो आवश्यकता है हम अपने देश को चमकाएं। अरे बोलो क्या करें? ए बहन जी इधर ध्यान दे लो, हम अपने देश को चमकाने का प्रयत्न करें। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अधिक बातें न करूंगा, पर मैं संक्षेप में कहूंगा, 3 वस्तुओं से अपने देश को चमका लो, 3 देवियों से अपने देश को चमका लो। ज्यादा तो नहीं बोली, बस 3 देवियों से चमका लो अपने देश को, तो इसे राष्ट्र बने रहने से कोई रोक नहीं सकता है। आज बहुत सारे मतावलंबी कहते हैं भारत तो चू चू का मुरब्बा है। अरे और तो छोड़ो, भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वो भारत को राष्ट्र नहीं मानता था बल्कि वो भारत को देश मानता था। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू की संसद में पोल खोलते हुए बोला, आश्चर्य है, क्रांतिकारों ने अपना जीवन दे करके देश को राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए जीवन का होम कर लिया, हंसते हंसते बलिदान को प्राप्त कर लिया, पर पहला प्रधानमंत्री देखने में तो हिंदू था पर लगता है वो और ही कुछ था, कहीं ज्यादा कठोर कठिन समस्या कठिन समीक्षा न हो जाए, इसलिए मैं कहता हूं उसने हमारे भारत देश को राष्ट्र नहीं माना। आर्यों, आपके ऊपर महर्षि दयानंद ने जिम्मेदारी छोड़ी है। अरे वेद में परमात्मा ने कहा है, ए मनुष्य, तुम अगर अपने भूमि के थोड़े से टुकड़े को या सारी के सारे भूमंडल को, कितने को जी? भारत को ही नहीं, सारे भूमंडल को अगर राष्ट्र बनाना चाहते हो, अरे पढ़ लो आर्या अभिविनय पुस्तक को, वहां कामना करते हैं भगवान से दयानंद, हे पिता आप मेरे देश भारत को राष्ट्र बनाओ, और भारत को ही नहीं बल्कि सारी पृथ्वी को राष्ट्र बना दो। मैं ये कामना आपकी शरण में आकर के करता हूं। इसके लिए महर्षि दयानंद ने हम लोगों को कहा, आर्यों को कहा, अगर आपने भारत देश को, अरे नेपाल वालों ने नेपाल देश को, जिस भी देश वालों ने जिस भी देश को अगर 3 देवियों से चमका लिया तो ये देश बन जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा राष्ट्र के रूप में। 3 देवियों के नाम वेद ने क्या बताए? पहली देवी का नाम है ईडा। अरे बोलो क्या नाम है? ईडा। ये ईडा शब्द जब ऋग्वेद में आता है तो व्याकरण का एक नियम काम करता है। क्या नियम काम करता है? द्वयोर स्वरयोर मध्यमेत्य डकारः लकारः संपद्यते। अगर 2 स्वरों के बीच में कोई अक्षर आ जाए ड नाम का, तो वो ड नाम का अक्षर उच्चरित होने लगता है अग्निमीळे। ये ऋग्वेद का नियम है। आप ईड़ा कहिए देवी का नाम या ईड़ा कहिए
बोलेगा ईडा नाम की देवी से अगर हमारा देश चमकता है तो बोलो ये देश क्या है? केवल देश ही नहीं है बल्कि हमारा देश है राष्ट्र। ईडा शब्द का अर्थ क्या है? ईडा शब्द का अर्थ है संस्कृति। अरे बोलो क्या अर्थ है जी? संस्कृति। अच्छा बोलो, भारत अनेक संस्कृतियों का देश है या एक संस्कृति का देश है? अरे बोल दो, अरे सुन लो, जब कभी हमारा राज आएगा, आएंगे जी छावड़ा जी, आएंगे हम भी, जब कभी हमारा राज आएगा तब हम राष्ट्रीय पर्व से बोलेंगे। अरे मोदी जी ने भी एक वेद का मंत्र बोला, बाछें खिल गई, बाछें खिल गई। उन्होंने भारतीयों के लिए ही नहीं बोला, सारे विश्व के लिए बोला। क्या बोला? संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। उन्होंने सांप्रदायिक लोगों को ललकारते हुए कहा, उन्होंने संस्कृति का विनाश करने वाले लोगों को, विश्व भर के लोगों को ललकारते हुए कहा, प्रधानमंत्री के पद से राष्ट्रीय पर्व पर कहा, साथ चलो, साथ बोलो, एक मिलकर के मन के समान विचार को धारण करो। ये बात अगर हमारी एकता स्थापित हो जाए तो इस एकता का नाम, इस एकता से चमकने का नाम, अरे बोलो क्या है? राष्ट्र। मैं आपके सामने ईडा का अर्थ बताने चला हूं, संस्कृति। संस्कृति कितनी होती है? अरे आपने नाम नहीं सुना संस्कृतियों का? अरे बोलो, मुस्लिम संस्कृति, ईसाई, वो राहुल जी वाली कौन सी है? राहुल ईसाई जी की कौन सी है? ईसाई क्रिश्चियन संस्कृति है। ऐसे बहुत सारी संस्कृतियों के नाम सुने होंगे। अरे बोलो, संस्कृति कितनी है? उंगली उठा दो, अरे उठा दो राष्ट्र भक्तों, उठाओ ना जरा, उठाओ। हैं जी? वाह 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 वाह, तालियां बजा दो महात्मा जी के लिए। ये कह रहे हैं संस्कृति तो एक है, बाकी संस्कृति के नाम पर चलने वाली चीजें संस्कृति नहीं है, वो तो गैंग है, गैंग। तालियां बजा दो फिर से। अरे ध्यान देना, ध्यान देना। मैं आज आपके बीच में एक बात कहने चला हूं। आप जानते हो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना क्यों की? अरे बोलो, जानते हो? दयानंद बोले, मैं विनाश करना चाहता हूं। अरे घबरा तो नहीं रहे? क्या बोले ऋषि दयानंद? आर्य समाज के नियमों में लिख दिया, ये आर्य समाज में वही आए जो विनाश करना चाहता है। आर्य समाज की स्थापना विनाश करने के लिए की है। अरे किसका विनाश? अरे बोलो, किसका विनाश? ए बोलो ना, अविद्या का नाश। क्यों जी, लिखा है कि नहीं? पहले नाश को लिखा है। मैं हृदय से ही नहीं बोलता, मैं बुद्धि को हृदय के साथ सी करके बोलता हूं, क्योंकि मुझे यदि कहीं कोई चैलेंज करे तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने मेरी कमर की हड्डी को इतना मजबूत कर दिया है। कोई भी किसी संप्रदाय का व्यक्ति अगर हमें आक्रामक होकर के चैलेंज करे तो हम उसके चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, एक दिन आएगा अजी, एक दिन आएगा, हम राष्ट्रीय पर्व से ये नहीं कहेंगे भारत अनेक संस्कृतियों का देश है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं। अजी कौन कहते हैं? आप परमात्मा के भक्त हो कि नहीं? अरे कौन कौन हो? लंबा हाथ खड़ो। भगवान के भक्त कौन कौन है? अरे भगवान की भक्ति के नशे में चूर हो जाओ, और भगवान अपनी भक्ति के नशे में हमें चूर करके कहते हैं, सारी दुनिया को बताओ। क्या बताओ? सा
अजी क्या कहा, सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। दयानंद वेद के इस मंत्र को उपस्थित करके बोले, सा माने वह एक वस्तु है। संस्कृति कितनी है और वो क्या है, प्रथमा, हमें प्रथम कोटि का बनाने वाली है, प्रथम कोटि की वस्तु है। और संस्कृति ही एक वचन में इस पद का प्रयोग भगवान ने किया है, तो पता लगा संस्कृति एक है। और किसके लिए है, पंजाबियों के लिए नहीं, केवल उनके लिए नहीं। अरे क्या केवल भारतीयों के लिए ना, उनके लिए भी नहीं। अरे हृदय को विशाल करो। अरे कलवंतो विश्व मार्यम का उद्घोष परमात्मा ने, ऋषि दान ने बाद में हमें दिया। इसीलिए वेद में लिखा विश्ववारा। ये संस्कृति से जो देश चमक करके राष्ट्र बनता है, वो संस्कृति विश्व के द्वारा वर्ण करने के योग्य है, वो किसी एक भूखंड मात्र के लिए नहीं है। इसलिए पता लगा संस्कृति एक है। अरे बोलो, संस्कृति कौन सी चीज है? मैं संक्षेप में बताता हूं, सुन लेना ध्यान से। संक्षेप में मैं कोई संस्कृत के शब्दों का यहां ज्यादा प्रमाण प्रविष्ट नहीं कर रहा हूं, पर बोल वहीं से रहा हूं। क्या कहा, सुन लो ध्यान से। धर्म के अनुसार, अरे बोलो किसके अनुसार? धर्म के अनुसार हमारे जो रीतियां, हमारे जो रिवाज, हमारी जो परंपराएं, हमारे जो पर्व निर्मित होते हैं, उनका सबका नाम क्या है? संस्कृति। अरे बोलो नाम क्या है? संस्कृति। अच्छा, बकरा काटना, बकरा ईद की कभी बधाई देते हो कि नहीं? ए हर्षित जी बोलो, देते हो कि नहीं? क्यों नहीं देते रे? संभाव के कारण क्यों नहीं देते? और ध्यान देना, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पर्व है क्या। पर्व शब्द के जहां अन्य अन्य अर्थ है, वहां पर्व शब्द का एक अर्थ है खुशी, प्रसन्नता। अच्छा, आपका पड़ोसी वेद के विरुद्ध, भगवान के नियम के विरुद्ध, अरे धर्म के विरुद्ध, जब गरीब, निर्बल, निरीह पशु को काट कर उसके खून से आपके घर के सामने निकलने वाली नाली को लाल लाल कर देता है, रक्त से लाल लाल कर देता है, तो बोलो आपके मन में प्रसन्नता होती है या अप्रसन्नता? अरे बोल दो ना, पर नाटक कैसे करते हैं हम? अरे बोलो, नेताओं की तरह नाटक करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे बोलो, करते हैं कि नहीं? आओ 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 जी, आलिंगन करते हैं, ईद की बधाई हो, और अंदर ही अंदर सोचते हैं, हाय मेरे दिल को बड़ा दुखाता है, ये मेरे दिल को बड़ा दुखाता है। सारा का सारा मार काट करके कैसे भैंस को तड़पा तड़पा कर, मार मार कर मेरी सारी पर्वता को नष्ट करता है। पर उनको भी हमने पर्वों के रूप में अगर स्वीकार कर लिया, तो बोलो समान संस्कृति होगी क्या? अरे बोलो, समान संस्कृति होगी क्या? पर तुम टोपी क्यों बदलते हो? अरे चलो जरा उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में आजम खान ने बोला। अरे किसने बोला? ये नाम आपको पता है कि नहीं? आजम खान ने बोला, ए हिंदुओं, तुम कहीं भी जाकर कितनी भी टोपी बदल लो। अरे क्या बोला? कितनी भी टोपी बदल लो, पर ये आजम खान टोपी नहीं बदलेगा, क्योंकि आजम खान जानता था टोपी केवल कपड़े का नाम नहीं है, बल्कि विचारधारा का नाम। बोलो, टोपी है। मैं गंगा गया गंगा दास, यमुना गया यमुना दास नहीं बनने वाला। अरे आजम खान, आपके ऊपर भारत में रहता हुआ कैसा आक्रामक होकर के बोलता है, और आप फुसफुसिया बन करके उसका जवाब नहीं दे पाते हो। आजम खान बोलता है, भारत में आतंकवाद की शुरुआत, देखो कितना गंदा बोल रहा है।
हमें तो रोकने वाले बहुत मिल जाते हैं, इतना ना बोलो, रुको, पर वो खुल करके बोलता है। वो चीखता भी था तो समाचार पत्रों में छपता था। उसने बोला आतंकवाद का आरंभ विश्व में हिंदुओं ने किया, उदाहरण भी दिया। और क्या उदाहरण दिया? सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था, जिसने गांधी का वध किया। अरे तब मैंने लेखनी चलाई और मैंने पत्रिका में संपादकीय लिखा और मैंने सोशल संचार माध्यम से लिखा और मैंने कहा, ए आजम खान, या तो तू धूर्त है या तू मूर्ख है। अगर मूर्खता है तो मिटा, अगर धूर्तता है तो धूर्तता को मिटा। अरे गांधी से पहले चले गए थे स्वामी श्रद्धानंद। बोलो, स्वामी श्रद्धानंद को किस मारक ने मारा था? अब्दुल रशीद। अरे बोलो, किसने मारा? मैं गप्पे नहीं मारता, अब्दुल रशीद ने मारा। और अब्दुल रशीद ने जब मारा तब उसे बचाने के भाव रख करके, स्नेह में भर करके गांधी जी बोले थे, अब्दुल रशीद मेरा भाई है। अरे पंडित लेखराम को भी इसी तरह से किसी सांप्रदायिक ने मारा था। वे आतंकवादी नजर नहीं आए, पर ध्यान देना कोई कारण था। उस कारण को आप देख लेना, किन कारणों से नाथूराम गोडसे को मारा। मैं उस विषय का विवेचन आज नहीं करने जा रहा हूं, पर मैं कहना चाहूंगा संस्कृति एक है। अरे बोलो, धर्म है। अच्छा एक बात बताओ, पूछ लेता हूं, धर्म बड़ा कि राष्ट्र? राष्ट्र वाले हाथ खड़ा करो। अरे राष्ट्र वाले हाथ करो। जो कहते हैं धर्म छोटा राष्ट्र बड़ा, वो हाथ खड़ा करो। राष्ट्र वाले जो राष्ट्र का हाथ ऊपर कर रहे हैं ना, वो राष्ट्र का तो ऊपर बता रहे, पर धर्म को छोटा बता रहे। मैं तुलना किससे करा रहा हूं? धर्म से करा रहा हूं। अब जो कहे धर्म थोड़ा छोटा, राष्ट्र थोड़ा ऊंचा, ऐसा जो बोल रहे वो हाथ एक बार फिर खड़ा कर दो। ये राष्ट्र बड़ा, अरे धर्म छोटा, ये कहते कहते ही ये उपदेशक आज लाहौर में प्रवचन नहीं कर सकते। अरे कर लेंगे क्या? राष्ट्र बड़ा धर्म छोटा, ये कहने से ही तो अरे धर्म निरपेक्षता की चादर ओढ़े हुए हिंदुओं, तुम्हारी इस गंदी चादर को जब तक तुम नहीं उतारोगे तब तक तुम राष्ट्रवादी नहीं बन सकते। मैं कहना चाहता हूं, सुन लो, समझ लो, राष्ट्रवाद तो धर्म का एक अंग है। क्या बोला? राष्ट्रवाद तो बोलो धर्म का एक टुकड़ा है। अरे माँ की सेवा तो करना एक धर्म का टुकड़ा है। अरे गाय का पालन करना तो धर्म का एक टुकड़ा है। अगर धर्म है, सुन लेना, धर्म है तो पंच महायज्ञ है, धर्म है तो राष्ट्र है, धर्म है तो सब कुछ है, और धर्म नहीं है तो बोलो सब कुछ भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा धर्म के आधार पर टिकने वाली संस्कृति की रक्षा के लिए। अगर संस्कृति की रक्षा, संस्कृति से अपने देश को चमकाए न रखा तो यहां भी पुनः लाहौर बनने में कोई कमी, अरे बोलो, नहीं। अरे आपके घर लाहौर में थे कि नहीं थे? अरे बोलो ना। मैं स्वामी जी एक अपने परिचित सुभाष जी के पास बैठा, उनके पिताजी भी बैठे, आर्य समाजी थे, वहीं से पाकिस्तान में आर्य समाजी थे। मैंने पूछा आपका आगमन कैसे हुआ? आहा, सुभाष जी के पिताजी बोले आगमन क्या हुआ, अब तो एक ही प्रोग्राम था, जान कैसे बचाए। क्या प्रोग्राम था बोलो? अरे कहां चली गई है बहने? मैं चलो जल्दी रोकता हूं, आप ज्यादा वो मत करो, धैर्य को मत खो, ये भी तो धर्म का अंग है। मैं ज्यादा देर अब नहीं बोलना चाहूंगा। और ये ध्यान देना, क्या बोले? हमें खतरा था, हमारा पड़ोसी कभी भी हमें मारेगा, बस जब तक भाग नहीं पाते किसी तरह जान बचे।
कैसे बचाई आपने? बोले हमने पड़ोसी को अपने घर की चाबी दे दी और ये कह दिया अभी 1 घंटे में आते हैं, तुम चाबी धरो। अगर ये पता लगता देश छोड़ करके जा रहे हैं तो आने न देते, मार देते। बोले आध घंटे बाद आ जाएंगे, चलो चाबी रख लो। आहा, हमारे साथ खेलने वाले कूदने वाले उनको हमने चाबी दे करके सदा सदा के लिए घर छोड़ दिया। इसलिए घर छोड़ना पड़ा क्योंकि हमने समान संस्कृति की विचारधारा का प्रचार प्रसार उस अखंड भारत में नहीं किया। इसलिए हमारे भारत के टुकड़े बोलो हुए कि नहीं हुए? आज भी ये मांग उठ रही है कि नहीं उठ रही है? इसलिए ये कहना धर्म सुरक्षित है, धर्म के आधार पर चलने वाली संस्कृति अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये धर्म के अंग अगर, ये संस्कृति के अंग अगर हमारे सुरक्षित है तो हमारा देश चमकेगा। ऐसे राजमान देश का नाम बोलो क्या है? राष्ट्र। मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा, समान संस्कृति एक देवी है। वो इसकी संस्कृति ये, इसकी ये, इसकी ये, अगर ऐसा है तो ये देश तो हो सकता है लेकिन ये राष्ट्र नहीं हो सकता। देश को राष्ट्र के रूप में उपस्थापित करने के लिए समान संस्कृति की विचारधारा को धरना पड़ेगा। आगे बढ़ो। सरस्वती, सरस्वती माने वाणी। अरे बोलो जी, सरस्वती माने वाणी। अच्छा ये बताओ, अरे ये बताओ, सारे देश को एक वाणी में पिरोने के लिए क्या हमें वाणी के नाम पर बटके रहना चाहिए? अरे बोलो, बटके रहना चाहिए? अच्छा, ऋषि दानव कहाँ के थे? गुजरात के थे। अच्छा, उनकी मां से उन्हें कौन सी भाषा मिली? अरे सुनो, कौन सी मिली? मनुष्य की बनाई हुई भाषा गुजराती मिली। दयानंद बोले मेरी सच्ची मातृभाषा गुजराती नहीं है, मेरी मां तो परमेश्वर है। और परमेश्वर ने जब मेरे पूर्वजों को, मानव जाति को पैदा किया, तब परमात्मा ने अपना ज्ञान जिस भाषा को वाहन बना के दिया वो मेरी माँ, मेरे पिता की दी हुई सनातन भाषा, मेरी मातृभाषा संस्कृत है। मैं अपने ग्रंथों को संस्कृत अथवा संस्कृत निष्ठ, संस्कृत में निष्ठा रखने वाली संस्कृत की ज्येष्ठ पुत्री हिंदी में अपनी विचारधारा को रखूंगा। बोलो, सत्यार्थ प्रकाश किसमें धरा? अरे बोलते क्यों नहीं? हिंदी में। इसलिए मैं कहता हूं, और एक बात और कहता हूं, आप लोग भी, सारे अधिकतर आर्य समाज के लोग जब विज्ञापन पत्र लिखते हैं तो सारा तो हिंदी में होता है, पर अंक, अरे बोलो अंक, अरे बोल दो ना, टटोलो ना अपने को। मैं भी आर्य समाज का संचालन करता हूं, पर कभी भी मैंने, अच्छा आपने दुनिया में कोई ऐसा सुना है सारा विज्ञापन पत्र अंग्रेजी में लिखे पर अंक हिंदी में लिख दे? देखा? अरे सारा विज्ञापन पत्र उर्दू में लिखे, सारी चिट्ठी उर्दू में लिखे, पर अंक अंग्रेजी या किसी अन्य में लिखे? देखा? अरे बोलो देखा? पर हम क्या हो गया? अरे समान मातृभाषा की भावना जब तक नहीं होगी, अंतरराष्ट्रीय भाषा मातृभाषा दिवस आया तब मैं बोला, संचार माध्यम पर बोला, अरे अंतरराष्ट्रीय भाषा तो एक ही कहलाने के योग्य है जो भगवान की दी हुई भाषा है। अरे जिसमें उतने ही अक्षर है जितने बोलने का सामर्थ्य हमारे मुखमंडल में है। हमारे मुखमंडल में जितने अक्षर बोलने का सामर्थ्य है उतने ही अक्षर अगर किसी भाषा में है तो वो भाषा भगवान की दी हुई भाषा है, उसका नाम है संस्कृत व उसकी बड़ी बेटी हिंदी, जिसे दयानंद बोले आर्य भाषा। मैं उपसंहार की तरफ जा रहा हूं। तीसरी एक देवी से और चमकाओ, और उसका नाम है समान मातृभाषा। अरे समान मातृभूमि। कई लोग
लोगों ने खालिस्तान की मांग की। अरे बोलो की कि नहीं की? तब हमारे भजनव देशों ने बोला था खालिस्तान न मांगो, सारा देश तुम्हारा है। क्या बोला था? खालिस्तान न मांगो, सारा देश तुम्हारा है। अरे कारगिल के युद्ध में क्या पंजाब के लोग नहीं थे? अरे बोलो उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थे? अरे क्या गुजरात के लोग नहीं थे? अरे वेद के वाक्य को याद रखना, माता भूमि ये सत्ता है जिसकी, वो धरती मेरी माँ है, पर मैं केवल पंजाब का ही बेटा नहीं हूं, नहीं तो इसे फिर से लाहौर बनने में देर नहीं लगेगी। मैं दूर दूर तक फैली हुई धरती का बेटा हूं, मैं पंजाब का ही बेटा नहीं हूं। अरे मैं दूर दूर तक का फैली हुई धरती का बेटा हूं। ये भावना अगर जनता में विकसित हो तो जनता प्रजा बने, प्रजा बने तो वो देवियों से अपने राष्ट्र को चमकाए, अरे सेना से अपने राष्ट्र को समझाए, अरे रक्षा के साधनों से अपने देश को चमकाए। अगर ये चमकन हमारे देश में अक्षुण्ण रूप से होवे तो मैं समझता हूं कि हमारा देश राष्ट्र के रूप में अक्षुण्ण बना रहेगा। आओ हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान देकर, हंस हंस कर नहीं बल्कि बलिदान देकर स्वतंत्र किया है। कहीं ये पुनः परतंत्र न हो, कहीं पुनः इसके टुकड़े की योजना करने की जो भावना जनता के कुछ अंक में आ गई है, जो समान संस्कृति की विचारधारा से, समान मातृभूमि की विचारधारा से, समान भाषा की विचारधारा से सहमत नहीं है, उनके विचार बदलो। और अगर विचार न बदले, अरे उपदेशकों की दाल सब जगह नहीं गलती। राजनीति में आकर के अरे राजा के लिए वेद ने नियम बनाया है क्या? जब सब सो जाते हैं तब एक वस्तु जगती है, राजा को उस वस्तु को जगाए रखना चाहिए। उस वस्तु का नाम है दंड। अरे उपदेशों से बात न बने तो दंड के द्वारा, भारत के अधिकारियों, दंड के द्वारा समान संस्कृति, समान मातृभाषा, समान मातृभूमि के भावों को जन जन में भर दो। चाहे उपदेशों से भरो, चाहे दंड से भरो। अगर ये भरोगे तो अपने देश को हम सच्चे राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकेंगे। ये किंचित विचार आपके सामने रखते हुए श्रद्धेय आदरणीय अशोक छाबड़ा जी, जो कि आप सबसे संवाद करने के माध्यम बने, सेतु बने, पुल बने, उनका और उनका ही नहीं, मुझे तो आप सभी का, मैं एक एक का क्या नाम लूं, सभी से संवाद करने का जो सुंदर अवसर मिला, मेरा मनोरथ पूरा हुआ। मैं सोचता था याद तो करते होंगे राजपुरा वाले, जल्दी ही क्रम लगेगा, और वो लग ही गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके लिए मैं आपका हृदय से साभार धन्यवाद करता हुआ, आप सभी को साधुवाद देता हुआ, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शंकर।